हमजा बिन दिलाज नाम से अमेरिका काफ़ी सालों तक परेशान रहा। अमेरिका के कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और एफबीआई के नाक में दम करके रखा था हमजा बिन दिलाज। हमजा बिन दिलाज एक अल्जेरियन हैकर था जो अमेरिका के 217 बैंक से $4,000 मिलियन चोरी करके फिलिस्तीन को डोनेट किया गया, ये दावा किया जाता है। फिलिस्तीन में $218 मिलियन डोनेट किया और कुछ पैसे अफ्रीका के कई देशों में जो गरीबी स्थिति में गुजार रहे हैं उसको डोनेट किया गया हमजा बिन दिलाज के जरिए। हमजा बिन दिलाज एक रॉबिन हुड टाइप का हीरो है या फिर साइबर क्राइम का डकैत, ये फैसला आपको करना है। इसके बारे में आगे जानेंगे कि ये किस तरह से अमेरिका के हाथ चढ़ गया और किस तरह से ये 217 बैंक को चूना लगाया। आखिर में ये अब कहाँ है और इसको सजा कितनी मिली, क्या मिली, तो इस वीडियो में बात करें। हमजा बिन दिलाज को 13 जनवरी 2013 को थाईलैंड के पुलिस ने अरेस्ट किया बैंकॉक के स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से। उस वक्त वो अपने फैमिली के साथ इजिप्ट जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी वाइफ और बच्चे को उसने बस गुड बाय कहा और थाईलैंड के पुलिस के साथ बिना कोई रेसिस्टेंस किए साथ चल दिया। अमूमन ये होता है कि जब कोई गिरफ्तार कोई पुलिस किसी को करने जाता है तो वो वहाँ से भाग जाता है या फिर अपने आप को बेकसूर बताता हुआ रेसिस्टेंस करता है, लेकिन हमजा बिन दिलाज के केस में ऐसा नहीं हुआ। वो बड़े ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए थाईलैंड के पुलिस को गिरफ्तारी दिया और उसके साथ चल दिया। हमजा बिन दिलाज असल में एक हैकर्स था। हैकर्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन 3 तरह के हैकर्स को मैं अभी डिफाइन करता हूँ कि एक हैकर्स होता है ब्लैक हैट हैकर्स, जो हमजा बिन दिलाज था। ब्लैक हैट हैकर्स पूरी वर्ल्ड में इलीगल है, इसको लीगल नहीं माना जाता है क्योंकि ये किसी भी सिस्टम में बिना किसी के परमिशन लिए, मतलब कि विदाउट परमिशन वो किसी के सिस्टम में घुस जाता है और वहाँ से उसके पासवर्ड और प्राइवेसी बहुत सारी चीज़ें को क्रैक करके वो अपने में इंस्टॉल कर लेता है, अपने सिस्टम में एक्सेस करता है और वो सारी जानकारी अपने पास ले लेता है। इसको कहते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। एक होता है ग्रे हैट हैकर्स, ये भी इलीगल है। असल में इसमें और ब्लैक हैट में ज़रा सा फ़र्क है। ब्लैक हैट हैकर्स दूसरे में बिना परमिशन के घुस करके वो सारे चीज़ चोरी कर लेते हैं, लेकिन ग्रे हैट हैकर्स वो भी बिना परमिशन के घुसते हैं किसी के सिस्टम में, पर उसको जो उसमें फॉल्ट होता है उसको पता करके कंपनी को बता देते हैं कि आपके सिस्टम में, आपके सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन ये है। सॉल्यूशन भी वो दे देते हैं, बट उसके कारण उस सॉल्यूशन को दूर करने के लिए वो कुछ फीस चार्ज करते हैं। ये होते हैं ग्रे हैट हैकर्स। और एक लीगल है, ये दोनों ब्लैक हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स ये दोनों पूरे वर्ल्ड में इलीगल, लेकिन एक वाइट हैट हैकर्स होते हैं जो पूरी वर्ल्ड में लीगल है। वाइट हैट हैकर्स को किसी भी कंपनी के द्वारा हायर किया जाता है। अगर उसके सिस्टम में या उसके सॉफ्टवेयर में ये पता चलता है कि कुछ खराबी है, कुछ फॉल्ट आ गया है या कोई हैक कर रहा है, उसको कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए कोई भी कंपनी वाइट हैट हैकर्स को हायर करती है और वो हैकर्स सब मिलकर के पता लगाते हैं कि कहाँ पर फॉल्ट है। वो पता लगाने के बाद उस कंपनी को इन्फॉर्म किया जाता है। ये इलीगल ना होते हुए लीगल तौर से किया जाता है। इसी केस में यही हुआ कि हमजा बिन दिलाज एक हैकर्स था जो ब्लैक हैट हैकर्स के कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये बिना किसी परमिशन के किसी भी सिस्टम में घुस करके अपने सिस्टम में एक्सेस करके दूसरे के प्राइवेसी को ले लिया करता था और पिन कोड, पासवर्ड और बहुत तरह के जो भी खास करके बैंक के जो प्राइवेसी होते हैं उस पर ये एक्सेस करके उनसे पैसे चोरी कर लिया करता था। तो ये ब्लैक हैट हैकर्स के कैटेगरी में हमजा बिन दिलाज आता है। हमजा बिन दिलाज अल्जेरिया के टिज़ुओज़ू शहर में पैदा हुआ 22 साल का लड़का अमेरिका के नाक में दम करके रखा। अमेरिका के 217 बैंक्स और कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से $4,000 मिलियन की चोरी की हैक करके। असल में हमजा बिन दिलाज ये धीरे धीरे करता रहा। उसको पता था कि अचानक से अगर इतनी बड़ी रकम वो हैक करके चोरी करेगा तो वो सिक्योरिटी की नज़र में आ सकता है, इसलिए हमजा बिन दिलाज 2 साल तक धीरे धीरे पैसे की चोरी की। जब बैंक्स को ये पता चला
कि हमारे पैसे धीरे धीरे चोरी हो रहे हैं, किसी ने हैक कर लिया है, तो वो केस अब FBI के पास गया। अब इस केस में FBI भी इन्वॉल्व था, बट न FBI को कोई लीड मिल रहा था कहीं से, जो कोई क्लू मिल रहा था, ना बैंक्स को कोई क्लू मिल रहा था। काफ़ी महीनों तक ये दोनों परेशान रहे। आखिर में बैंक्स वाले ने वाइट हैट हैकर्स को हायर किया। जो मैंने पहले बताया, वाइट हैट हैकर्स लीगल हैं पूरे वर्ल्ड में, तो वाइट हैट हैकर्स को हायर किया गया बैंक्स के थ्रू, बट ना ही वाइट हैट हैकर्स को कोई लीड मिल रहा था, क्लू मिल रहा था, और ना ही FBI को कहीं से कोई क्लू मिल रहा था। कुछ दिनों बाद FBI के अंडर कवर एक ऑफिसर्स को कहीं से छोटा सा क्लू मिला, और वो ऑफिसर्स डार्क वेब के सहारे से स्पाई आई नाम का वायरस सॉफ्टवेयर परचेज किया, जिस सॉफ्टवेयर को हमजा बिन दिलाज और उसके फ्रेंड अलेक्जेंडर पेनी ने बनाया था। वहीं से अलेक्जेंडर का नाम का कहीं से उनको क्लू मिला। FBI के अंडर कवर ऑफिसर्स को जब ये पता लगा कि BX1 के नाम से कोई बंदा ऑनलाइन है जो BX1 के नाम से जाना जाता है, ऑनलाइन की दुनिया में BX1 के नाम से हमजा बिन दिलाज को जाना जाता था, सभी उसको इसी नाम से जानते थे, BX1। तो अंडर कवर ऑफिसर्स इस नाम को चेज करने लगे, फॉलो करने लगे। बाद में ये पता लगा कि ये BX1 हमजा बिन दिलाज है और ये एक अल्जीरियन हैकर्स है। बाद में जाकर के थाई पुलिस ने इसको अरेस्ट किया 13 जनवरी 2013 को। ये हमेशा मुस्कुराता ही रहता था। जब भी इसको कोई मीडिया ने फोटो लिया या जब भी इंटरव्यू इसका लिया गया, या जब थाई पुलिस गिरफ्तार भी कर रहा था बैंकॉक के स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से, तब भी ये मुस्कुराता हुआ ही गिरफ्तार हुआ। इस वजह से इसको स्माइली हैकर्स भी कहते हैं या हैप्पी हैकर्स भी कहते हैं। ये हमेशा मुस्कुराता ही रहता है। ये मानिए कि ये जिसने भी जो भी काम किया है, इसको कोई गम नहीं है कि इसने क्या किया। ये खुश है अपनी ज़िंदगी से कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। थाईलैंड की पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर अमेरिका के हवाले कर दिया, क्योंकि अमेरिका के 217 बैंक्स को इसने चूना लगाया था। 2015 में अमेरिका के कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और अमेरिका के कोर्ट ने इसको 15 साल की सज़ा और $14 मिलियन की जुर्माना लगाया, जो कि हमजा बिन दिलाज को देना पड़ा। और 15 साल की सज़ा, ये अभी भी सज़ा ही काट रहा है। एक पेपर में ये आया था कि हमजा बिन दिलाज को फांसी की सज़ा दी जा रही है, और उसमें फ़ोटो भी आया था कि वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। ये काफ़ी वायरल हुआ। हमजा बिन दिलाज ने 217 बैंक से पैसे हैक करके चोरी किया और उसको फ़िलिस्तीन को डोनेट किया। ये कहीं भी जिक्र नहीं होता है, चाहे वो फ़िलिस्तीन हो या साउथ अफ्रीका का कोई कंट्री हो या कोई अदर कंट्री, चाहे वो किसी भी जगह पे वो चैरिटी के नाम से डोनेट किया है, ऐसा कहीं भी पता नहीं चलता है। किसी भी दस्तावेज में उसका जिक्र नहीं है कि उसने उस पैसे को डोनेट किया। तो आखिर ये न्यूज़ वायरल कैसे हुआ कि एक बंदा फ़िलिस्तीन को पैसे डोनेट करके हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया? दरअसल @हसन JBR नाम से एक ट्विटर हैंडल पर ये न्यूज़ वायरल किया गया। उस फोटो पे ये दिखाया गया कि हमजा बिन दिलाज को फांसी लग रहा है और लिखा गया ये कि फ़िलिस्तीन को $280 मिलियन डोनेट कर हंसते हंसते चढ़ा हमजा बिन दिलाज। दरअसल वो फ़ोटो किसी और की थी और हमजा बिन दिलाज का काम कुछ और था। वो फ़ोटो जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ रहा था, उसका नाम था माजिद, जो तेहरान का रहने वाला था और तेहरान के एक जज को कत्ल करने का उस पर इल्ज़ाम था। उस वजह से उसको सबके सामने फांसी चढ़ाया जा रहा था। वो एक संदेश देना चाह रहे थे कि एक जज को कत्ल करने का इतना भयावह सज़ा होता है तेहरान में, इसलिए उसको सबके सामने फांसी दी जा रही थी। वो फ़ोटो उस माजिद के नाम का था, जिसको दर्शाया जा रहा था ये कि ये हमजा बिन दिलाज है, जबकि हमजा बिन दिलाज को फांसी नहीं हुई है। उसको 15 साल की सज़ा और $14 मिलियन जुर्माना लगाया गया है, जो अभी भी 15 साल की सज़ा पूरा नहीं हुआ है और वो अभी भी जेल में है। जब हमजा बिन दिलाज को गिरफ्तार किया गया और अमेरिका के कोर्ट ने उसको सज़ा सुनाई, तो अल्जीरिया के गवर्नमेंट ने बराक ओबामा से कांटेक्ट किया कि उसको छोड़ दिया जाए, पर इतनी बड़ी 217 बैंक्स को उसने चूना लगाया था कि अमेरिका ऐसे ही छोड़ देता। तो अमेरिका बात करने से ही इनकार कर दिया कि अल्जीरिया के गवर्नमेंट से कोई बात नहीं होगी।
और कई बार और भी कोशिश की अल्जीरियन के गवर्नमेंट ने कि इसको सज़ा कम कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्योंकि अल्जीरिया में इसको हमजा बिन दिलास को एक हीरो माना जाता है। अमेरिका के 217 बैंक्स को हैक करके $4000 मिलियन का चूना लगाना ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसको अल्जीरियन रॉबिन हुड मानते हैं। लेकिन आप क्या मानते हैं, क्या क्राइम की दुनिया में जो अभी साइबर क्राइम इतना फैला हुआ है उसका डकैत मानते हैं या फिर एक रॉबिन हुड? ये फैसला आप करेंगे।